बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को उस्मान हैदर का सलाम कबूल हो। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें आज जायज़ा लेना है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक कोलैप्स है इसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पास गया है और वो कौन सी खतरनाक शराइत हैं जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की हैं और उन शराइत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में किस तरह से महंगाई का एक सुनामी आने वाला है। दो चीज़ें। और तीसरा, आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कंडीशंस क्यों इम्पोज करेगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बेसिक चीज़ आपके जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान आईएमएफ के तरले मिन्नतें कर रहा है कि भैया हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं, हमें कर्ज दे दो। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास डॉलर क्यों ख़त्म हो गए। अरे बाबा, तो हमारे पास डॉलर इसलिए ख़त्म हुए हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन कर रहे हैं और इस वक्त जो हमारे फॉरेन रिजर्व है नाज़रीन कराम वो $3 बिलियन के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं और इन $3 बिलियन से हम अगले 3 हफ्ते तक की मुल्क की जो इम्पोर्ट की ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकते हैं। अगर आईएमएफ ने हमें कर्जा ना दिया तो हम अगले 3 हफ्ते के बाद बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करके यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं भाई जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम तो यहाँ पे चावल पैदा करते हैं, हम तो यहाँ पे गंदम पैदा करते हैं। तो भैया आप कान खुल के सुन लें, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं सबसे अहम चीज़ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम मसनूआत, जिससे हमारे ट्रैक्टर चलते हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे बाइक्स में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ पे बिजली के कारखाने जो हैं नाज़रीन कराम पेट्रोल के ऊपर चलते हैं। ये अंदाज़ा आप लगा लें कि हम इतने ज़्यादा महान हैं कि दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और दुनिया सस्ते ज़रा इस्तेमाल करती है बिजली की पैदा करने के, और हम आज भी अपनी 65% जो बिजली है वो ऑयल से पैदा कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जब ये हमारे पास आईएमएफ हमारा हाथ नहीं थामेगा, हमें वो डॉलर नहीं देगा, तो फिर क्या ये सारी बिजली जो है यहाँ पे पैदा हो सकेगी? नहीं। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे नाज़रीन कराम के डॉलर क्यों खत्म हुए हैं। भाई हमारे फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन कर गए हैं। भाई फॉरेन रिजर्व क्यों डिक्लाइन कर गए हैं? भाई हमारे यहाँ पे पिछले 70 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है दुरुस्त तरीके से नहीं हम चला पाए, हमारे जो ध्यान है वो गैर जरूरी चीज़ों की तरफ होता है। तो हमारे यहाँ पे जो मेन जो चीज़ें हैं कंट्रीब्यूट करती हैं आपके फॉरेन रिजर्व को, वो नाज़रीन कराम वो होती है कि आपके यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों होनी चाहिए भाई? वो इसलिए होनी चाहिए कि भाई जब हुकूमतें आएंगी 5-5 साल के लिए, उनको वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे जो है वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल के नहीं फेंका जाएगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से। 5 साल के लिए जब हुकूमतें आएंगी, 10 साल के लिए जब हुकूमतें आएंगी, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगी। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपके फॉरेन रिजर्व को डिक्लाइन करने में उसका बुनियादी किरदार है। दूसरी बड़ी वजह फॉरेन रिजर्व और डॉलर ना होने की वजह देख रहा हूँ वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट जुड़ी है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। अब तक आपकी जो सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी लड़ाइयाँ आपकी जारी रहेंगी आपस में, हुकूमतें बदलती रहेंगी, हुकूमतें नई आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कठपुतली का तमाशा लगा रहेगा। तो फिर नाज़रीन कराम कौन आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, कौन लेकर आएगा यहाँ पे डॉलर? अभी जो हमारा जो थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा है डॉलर्स का, वो हमारे सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस की है। वो लोग जो हमारे बाहर बैठे हैं वो बाहर से डॉलर भेजते हैं, तो हमारा सिलसिला चल रहा है। तो भाई ये अब आप देख सकते हैं कि अब जो फॉरेन रिजर्व है वो डिक्लाइन कर गए हैं और हमने अगले 3 माह में तकरीबन $8 बिलियन जो है ये कर्ज भी वापस करना है। और जब कर्ज वापस ना कर पाए तो फिर क्या होता? फिर होता है आप भी डिफॉल्ट कर गए। अब नाज़रीन कराम वो कंडीशंस देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जो आईएमएफ ने इम्पोज की हैं कर्ज देने के लिए हमें। हाँ भाई वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अब हमें कर्ज दे रहा है बाबा। वो 4 उसने कंडीशन इम्पोज की हैं, एक कंडीशन हुकूमत ने पूरी कर दी है। वो कौन सी कंडीशन पूरी की है हुकूमत ने? वो आईएमएफ कहता है बाबा जल्दी से अपना जो रुपया है उसको गिरा दो। आपका रुपया ढल करके नीचे गिर गया है। पहले 230 पे था, वो भी इन्होंने खुद बना के रखा हुआ था सागडार साहब ने। वो कहते हैं ना कि सागडार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो मसूनी तरीके से डॉलर को उन्होंने रोक कर रखा हुआ था डॉलर लगा के। अब जब डॉलर खत्म हो गया खजाने से तो अब उन्होंने छोड़ दिया कि मार्केट के रेट के ऊपर अब डॉलर जो है वो गिर गया। और पिछले 2-3 दिन में पाकिस्तान में जो डॉलर की जो कीमत है वो 270 तक गिर चुकी है। मजीद नीचे जाएगी तो 300 तक जाएगी।
आपको पता है जब आपके रुपये की वैल्यू गिरती है, डॉलर के रेट बढ़ता है, तो आपके जो फॉरेन जो कर्जे हैं उनमें रातों रात खरबूर पे इजाफा हो जाता है। दूसरी बड़ी कंडीशन है जो IMF की नाज़रीन इकराम, वो भी हुकूमत ने तकरीबन आधी पूरी करती है और आधी रहती है। वो कौन सी कंडीशन है भाई? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाओ। हुकूमत ने टीका लगा दिया है 35 रुपये का। अब आपके पास जो पेट्रोल है, अगर पेट्रोल पंप से डलवाएंगे तो वहाँ आपको 250 का 1 लीटर मिलेगा, वहाँ से भी वो बेईमानी करके 2-3 रुपये जो है वो कम कर लेंगे। और अगर आप लोकल डलवाएंगे तो 250 का 1 लीटर मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पे रुकने वाली बात नहीं है, अभी हाफ कीमत बढ़ाई है हुकूमत ने। ये कीमत जो है IMF की कंडीशन के मुताबिक 309 रुपये तक जाएगी। ये लिख लें आप, आने वाले दिनों में जो पेट्रोल है वो 1 लीटर 309 रुपये तक जाएगा। तो इस तरह से नाज़रीन इकराम दूसरी कंडीशन जो है हुकूमत ने आधी इम्पोज की है, आधी इम्पोज नहीं की। पहली कंडीशन कौन सी हुई कि रुपये को डीवैल्यू करो, रुपया डीवैल्यू गवर्नमेंट ने कर दिया। दूसरी कंडीशन कौन सी है नाज़रीन इकराम कि आपने जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमत को बढ़ाना है। अब तीसरी कंडीशन कौन सी है कि आपने जो 35% जो बिजली की रेट है, टर्फ है, उसको बढ़ाने हैं। यानी कि 35% से बना दिया होगा कि 1 यूनिट जो है वो 7 रुपये उसमें इजाफा हो जाएगा। तो चौथी जो कंडीशन है IMF की वो है नाज़रीन इकराम आपकी कि वो गैस की कीमत में आपने बढ़ानी है कितने %? 70%। तो यानी कि 2 कंडीशन हुकूमत ने पूरी कर दी, एक पूरी कर दी, दूसरी उसकी हाफ पूरी कर दी, एक हाफ और 2 मजीद कंडीशन आने वाले दिनों में आप देखेंगे हुकूमत बिजली भी महंगी करेगी और साथ साथ हुकूमत क्या करेगी कि वो गैस भी महंगी करेगी। तो जब बिजली महंगी होती है तो फिर क्या होता है नाज़रीन इकराम, बिजली से चलने वाले वो तमाम कारखाने, वो तमाम प्रोडक्ट्स, वो तमाम चीज़ें, वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो खाने पीने वाली चीज़ें हों, जो बिजली के कारखाने बनाते हैं उनमें ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। आप ये वजूहात समझिए कि क्यों महंगाई में इजाफा हो रहा है। बेसिक चीज़ें आप ज़हन में रखेंगे, इन वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। अब नाज़रीन इकराम के IMF क्यों पाकिस्तान के ऊपर कंडीशन इम्पोज करना चाह रहा है भाई वो इसलिए इम्पोज करना चाह रहा है कि आप जो है इस काबिल हैं कि आप जो IMF आपको लोन दे रहे हैं आप उनको कल को वापस कर सकें। तो वो चाहता है कि एक सॉलिड और एक डॉक्यूमेंटेड जो है आप अपना इकोनॉमी सिस्टम जो है उसको बनाएं। आप टैक्सेस जो है वो लोगों के ऊपर लगाएं, आप अपनी जो अशिया है उनको महंगा करें ताकि आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो और ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हो और आपको कल को IMF से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप जो IMF से कर्ज लिया हुआ है वो आप टाइमली उसको वापस करने के काबिल हो सकें। तो ये वो मेन वजूहात हैं जो कि IMF कर्ज देने के लिए कंडीशंस पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर रहा है। अब नाज़रीन कराम ये भी आप ज़हन में रखें कि IMF कंडीशंस के ऊपर अमल करने से किस तरह से महंगाई का तूफान आने वाला है। IMF कंडीशन के ऊपर अमल करने से एक तो डॉलर की कीमत बढ़ गई। अब डॉलर जब महंगा होता है तो जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं डॉलर का इस्तेमाल करते हुए, जिनमें हम इस्तेमाल करते हैं क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत, दालें, खाम तेल, पाम ऑयल, घी यानी कि मेडिसिन के अलावा जो हाम माल जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चीज़ें बनती हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, मोटरसाइकिलें बनती हैं, या जो हैवी मशीनरी हम बहुत बाहर से इम्पोज करती हैं, ये सारी चीज़ें जब डॉलर महंगा होगा तो ये ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। तो इसके बदले में चीज़ें जो है हमें महंगी मिलेगी कंज्यूमर को। और दूसरा नाज़रीन किराम, डॉलर महंगा होने से क्या होगा? डॉलर महंगा होने जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ हमारे जो बिजली है तकरीबन 65% जो बिजली हम ऑयल के साथ पैदा करते हैं। तो जब डॉलर महंगा होगा तो ऑयल महंगा मिलेगा, तो बिजली भी यहाँ पे इसका मतलब है मज़ीद महंगी पैदा होगी। और जब मज़ीद महंगी बिजली पैदा होगी तो हमारे पास भी महंगी बिजली हमें मिलेगी। इसके साथ साथ जब हम बाहर से पेट्रोल महंगा खरीदेंगे, डॉलर जब महंगा होगा तो पेट्रोल जब इस्तेमाल होता है नाज़रीन कराम, जो चीज़ें पूरे मुल्क में मूव करने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, तो जब महंगा होगा तो वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली उनके दाम भी जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से एक बड़े महंगाई के रेले के लिए आपको मेंटली तौर पर रेडी होने। एक तो महंगाई का रेला अभी चल रहा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि पहले तो 2 वक्त की रोटी, अब मैं ये कहूँगा कि अब 1 वक्त की रोटी जो है वो भी खाने में जो है हमें दुश्वारी का सामना है। हम सोचते हैं कि एक टाइम की खा रही दूसरे टाइम की हम रोटी किस तरह से खाएंगे। तो इस तरह से नाज़रीन कराम मज़ीद आने वाले दिनों में आप सोच लें कि जब 70% गैसेस की कीमत में इजाफा होगा, जब मज़ीद जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, जब मज़ीद जो है डॉलर की कीमत में इजाफा होगा और मज़ीद चीज़ें महंगी हमें मिलेंगी, मज़ीद महंगी चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, तो नाज़रीन कराम गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक दफ़ा फिर से कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। हम गरीबों को, और जो एलीट है इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है वो जैशियाँ कर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा से जो कुर्बानी का बकरा है हम नहीं बनना है। नाज़रीन कराम वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी लाइक कर दें।